हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल माय लाइफ ज्योग्राफी। आज हम आपके लिए लाए हैं प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में जो महत्वपूर्ण शब्द है, इस सिद्धांत की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस सिद्धांत के लिए कौन कौन से साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, इन चीज़ों के बारे में अपने को पढ़ना है। पहले तो हम चीज़ों में देखेंगे प्लेट शब्द कि प्लेट का अर्थ क्या होता है, फिर उसके बाद प्लेट विवर्तनिक किसे कहते हैं, फिर हम पढ़ेंगे प्लेट शब्द की उत्पत्ति किसने की, उसके बाद में हम करेंगे प्लेट शब्द की उत्पत्ति किसने की, सिद्धांत के आधार के किन आधारों पर इस सिद्धांत की रचना की गई। पहले तो हम शुरुआत में इन्हीं चीजों का अध्ययन करेंगे। देखो, प्लेट विवर्तनिक, प्लेट का अर्थ क्या होता है। प्लेट का अर्थ होता है कि हम धरातल की जो ऊपरी परत है, धरातल की जो ऊपरी परत, ऊपरी परत का मतलब एक तो क्रस्ट, उसके अलावा ऊपरी मेटल, ऊपरी मेटल, इससे जो परत बनती है उस परत को हम कहते हैं स्थल मंडल, स्थल मंडल। अब ये स्थल मंडल होता है, ये इस स्थल मंडल का जो निर्माण है वो होता है कठोर व दृढ़ भूभागों से, कठोर व दृढ़ भूभागों से। अब इस परत में या इस स्थल मंडल में जो कठोर और जो दृढ़ भूभाग है उसी को हम क्या कहते हैं, प्लेट। क्या कहते हैं, प्लेट। यानी प्लेट का सीधा सा अर्थ हो गया कि धरातल की ऊपरी परत में जो क्रस्ट और ऊपरी मेटल से बनी होती है उसे हम स्थल मंडल कहते हैं। इस स्थल मंडल का जो निर्माण है वो कठोर व दृढ़ भूखंडों से होता है। इन्हीं भूखंडों को क्या नाम दिया गया, प्लेट नाम दिया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं प्लेट के प्लेट विवर्तनिक किसे कहते हैं। प्लेट विवर्तनिक का मतलब होता है कि जो कठोर व दृढ़ स्थल खंड है उनका स्वभाव, उनका प्रवाह व उनका जो विज्ञान है, इन सब का जो अध्ययन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्लेट विवर्तनिक कहते हैं। यानी कि जो दृढ़ भूखंड या जो प्लेटें हैं उन प्लेटों का स्वभाव कैसा है, उनकी गति कैसी है, किस प्रकार से गति करती है तथा उसके द्वारा कौन कौन सी चीजों का अध्ययन कर सकते हैं, किस प्रकार से वो कार्य करती है, इन सब का जो विज्ञान है उसी को हम क्या नाम देते हैं, प्लेट विवर्तनिक। उसके बाद बात आती है शब्द कि प्लेट जो शब्द है वो किसने दिया। प्लेट जो शब्द है वो दिया था टूजो विल्सन ने। टूजो विल्सन, टूजो विल्सन नाम का एक भूवैज्ञानिक रहता था जिसने इस प्रकार के प्रभाव को क्या नाम दिया, प्लेट नाम दिया। ये माना जाता है कि सन 1965 में इस शब्द की उत्पत्ति हुई थी, 1965 में। परंतु जो ये सिद्धांत है उस सिद्धांत का जो जन्म है वो 1960 में हो गया था। क्यों हुआ, उसके लिए कोई आधार थे। एक तो था महाद्वीपीय प्रवाह, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत है, कहते हो महाद्वीपीय विस्थापन जो सिद्धांत था वो सिद्धांत। दूसरा हो गया आपके सागर नित्तल प्रसारण, सागर नित्तल प्रसारण। यानी कि ये दो जो सिद्धांत दिए गए इससे पहले उन सिद्धांतों में जो महाद्वीपों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करना और सागर का धीरे धीरे विस्तार होना, ये इस बात को सिद्ध करता है कि भूगर्भ में कुछ ऐसी शक्तियां या ऐसी कुछ गतियां होती है जिसके द्वारा ये महाद्वीप एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते तथा सागर का क्या होता है, विस्तार। क्या होता है, विस्तार। इसी को आधार बनाकर हैरी हेस महोदय ने 1960 के दशक में, 1960 के दशक में प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत प्रस्तुत किया। सागर नित्तल जो सिद्धांत है वो भी हैरी हेस द्वारा दिया गया था। हैरी हेस ने सागर के विस्तार के माध्यम से उन्होंने ये बताया कि भूगर्भ में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिसके कारण स्थल मंडल का विस्तार होता है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं। तो उसी के हिसाब से उन्होंने प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत की एक व्याख्या प्रस्तुत की। तो ये तो थे सामान्य शब्द जो प्लेट के बारे में हर किसी को पता होने चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं प्लेटों की कि प्लेट विवर्तनिक है
किस प्रकार से ये कार्य करती है। जैसे हम जानते हैं कि एक समय था जब पूरी पृथ्वी पर केवल एक महासागर और एक महाद्वीप था, जो पैंजिया और पैंतलासा के नाम से विख्यात थे। जब इस पैंजिया का विभाजन हुआ, विभाजन होने के साथ में ग्रह के इन महाद्वीपों के टुकड़े होने के साथ में वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन या गति करते रहे। वो गति का जो कारण था वो थी प्लेटें। क्या थी? प्लेटें। उसी प्लेटों का अध्ययन करके मॉर्गन महोदय ने विश्व में कुल 6 बड़ी प्लेटें और 20 छोटी प्लेटों का अध्ययन किया। यानी उन्होंने पता लगाया कि महाद्वीप और महासागरों के मध्य कुल 6 तो क्या है, बड़ी प्लेटें जो बहुत बड़े विस्तार को कवर करती है, और 20 से छोटी प्लेटें जिनमें हमेशा भूकंप जैसी ज्वालामुखी जैसी घटनाएं होती रहती है। तो 6 बड़ी प्लेटों में जो सबसे पहली प्लेट दे रखी वो आपके है, इसको हम इंडियन प्लेट भी कह सकते हैं, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी कहा जाता है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इसको आप इंडियन प्लेट या इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी कहा जाता है। अब ये कहा जाता है कि जब गोंडवाना लैंड का विभाजन हुआ, उस विभाजन में जो ऑस्ट्रेलिया और जो इंडियन प्लेट थी उस समय ये एक ही प्लेट के रूप में विद्यमान थी, जिसके कारण इसकी गति जो है वो भूमध्य रेखा के ऊपर के उत्तर दिशा की ओर होने लगी और हिमालय पर्वत से टकराया, हिमालय के 33 सामने से टकराया। उसके बाद हिमालय पर्वत की क्या हुई थी? उत्पत्ति हुई थी, ऐसा माना जाता है ना। तो इस प्लेट का जो विस्तार है वो तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया यानी भारत और ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप कह दो या उत्तर भाग कह दो या उसके अलावा आसपास के जितने भी जो समुद्री क्षेत्र होते हैं वो सारे इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये प्लेट हो गई। दूसरी जो प्लेट थी वो थी आपकी यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट का मतलब यूरोप प्लस एशिया, यानी यूरोप और एशिया का जो मध्य भाग है जिसे मध्य महाद्वीपीय भाग भी कहते हैं, उस भाग पर जो प्लेट का विस्तार है वो प्लेट कौन सी आपके एशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है। अब ये इसकी एक विशेषता ये है कि ये महाद्वीपीय भाग पर सबसे अधिक विस्तृत है। महाद्वीपीय प्लेट भी आप इसे क्या कह सकते हैं, क्योंकि इसका जो सर्वाधिक भाग जो है वो केवल महाद्वीपों पर ही पाया जाता है, इसीलिए इसको महाद्वीपीय प्लेट भी कहा जा सकता है। नंबर जो 3 प्लेट है वो आपके है अफ्रीकन प्लेट। अफ्रीकन प्लेट, इस प्लेट का जो विस्तार है, उस प्लेट का जो विस्तार है मुख्यतः होता है जो अफ्रीका महाद्वीप है, उस महाद्वीप और उसके साथ में आसपास के सागरीय जो किनारे हैं उन किनारों के साथ में इसका विस्तार पाया जाता है। इस आधार पर इसको एक मिश्रित प्लेट के रूप में भी देखा जाता है। किस प्रकार की है? मिश्रित, जिसके अंदर महासागर और महाद्वीपीय दोनों भागों पर ये प्लेट पाई जाती है। फिर नंबर 4 में आती है आपके अमेरिकी प्लेट, अमेरिकन प्लेट, अमेरिकन प्लेट। अब अमेरिकन प्लेट जो है वो उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका व उसके अलावा अटलांटिक जो महासागर जो कटक है उस कटक के सारे पाए जाने वाली ये प्लेट है। इसका जो विस्तार है मुख्यतः अमेरिका, जो उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, उसके जो किनारे वाला भाग है अटलांटिक महासागर में जो मध्य महासागरीय कटक है, इस क्षेत्र में प्लेट पाई जाती है। फिर नंबर 5 आती है आपके प्रशांत महासागरीय प्लेट। प्रशांत महासागरीय प्लेट यानी प्रशांत महासागर के चारों ओर जो प्लेट है उस प्लेट का नाम प्रशांत महासागरीय प्लेट है। और इसकी विशेषता ये है कि इसका जो सर्वाधिक जो भाग है वो कहाँ पड़ता है? आपके महासागर के क्षेत्रों में पड़ता है, इसीलिए इसको महासागरीय प्लेट भी कहा जाता है। और विश्व में इन सभी 6 जो प्लेट है उन प्लेटों में जो सर्वाधिक जो गति करता है वो गति भी कौन सी प्लेट करती है? प्रशांत महासागरीय प्लेट की गति भी क्या होती है? सबसे अधिक गति है, क्योंकि सबसे अधिक हलचल यही होती है, भूकंप हो गया, ज्वालामुखी घटनाएं होती है वो इसी क्षेत्र में सबसे अधिक होती है, इसीलिए सर्वाधिक गति प्लेट करने वाली ये है। फिर नंबर 6 में आपके आता है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट जो है वो सबसे कम गति करने वाली प्लेट है। सबसे बहुत ही इन 6 प्लेटों में जो सबसे कम जो गति करता है वो प्लेट कौन सी होगी? आपके अंटार्कटिका प्लेट होगी। अब क्यों करती है? क्योंकि जो इसका अधिकांश जो भाग है वो कैसा है? हिमाच्छादित, हिमाच्छादित यानी बर्फ से ढका हुआ है।
तो इसको हम हिमाचल प्लेट भी कह सकते हैं। जिस ऐसी कौन सी प्लेट है जिसका सर्वाधिक भाग बर्फ से ढका हुआ है, वो कौन सी आपके अंटार्कटिका प्लेट है। और सबसे जो कम गति है वो किसकी है, अंटार्कटिका प्लेट की है। ये तो बात कर दी हमने प्लेटों की कि विश्व में कितनी प्लेटें पाई जाती है, उनको कितने भागों में रखा गया है, बड़ी प्लेटें ये, इसके अलावा कुछ और छोटी प्लेटें भी रखी है ना, उनके बारे में है। फिर हम बात करते हैं प्लेटों के प्रकार। अब प्लेटों के प्रकार से पहले तो देखो, एक तो होता है प्लेट किनारे और दूसरी होती है प्लेट, है ना। प्लेटों के प्रकार का मतलब है क्षेत्र, कि किस प्लेट का विस्तार किस क्षेत्र में है, उसके आधार पर प्लेटों को मुख्यतः 3 भागों में रखा गया है। जिसमें पहला भाग जो है महाद्वीपीय प्लेट, ठीक है ना। इस प्लेट का जो विस्तार है या कह दो सर्वाधिक जो भाग होता है वो किसके अंतर्गत आता है, महाद्वीप के अंतर्गत आता है। इसीलिए इस प्लेट को क्या कहते हैं, महाद्वीपीय प्लेट कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम यूरेशिया प्लेट का उदाहरण रख सकते हैं, यूरेशिया प्लेट का उदाहरण इसमें रखा जाता है। फिर नंबर 2 पे आता है आपके महासागरीय प्लेट, महासागरीय प्लेट, कि जिस प्लेट का सर्वाधिक विस्तार महासागरीय जलीय भाग में होता है, उस प्लेट को हम महासागरीय प्लेट कह सकते हो ना। और इस प्लेट के उदाहरण के रूप में हम दे सकते हैं प्रशांत महासागरीय प्लेट, क्योंकि इसका सर्वाधिक भाग कहां पड़ता है, आपके महासागरों के अंदर पड़ता है। फिर तीसरी जो प्लेट आती है वो आती है आपके महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट, महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट, यानी ये वह प्लेट है जिसकी प्लेटों का विस्तार जो है मुख्यतः महाद्वीप और महासागर दोनों में समान रूप से या किसी प्रकार से, किसी में अधिक किसी में कम, परंतु उनका जो विस्तार होगा वो दोनों ही क्षेत्रों में आपको मिल जाता है। उस प्लेट को हम कहते हैं महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट कहते हैं। इसके उदाहरण के रूप में हम अफ्रीकी प्लेट को ले सकते हैं कि अफ्रीका की जो प्लेट है उसका विस्तार महासागर के क्षेत्र में भी पड़ता है और महाद्वीप के भागों में भी पड़ जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं प्लेट की, कि प्लेट के जो किनारे होते हैं उन किनारों के बारे में, प्लेट किनारे क्या है, किस प्रकार से उनको रखा जाता है, उन चीजों के बारे में। देखो, एक तो चीज आती है आपके प्लेट किनारा, प्लेट किनारा, और एक आपके कहलाता है प्लेट सीमा। दोनों में अंतर होता है, दोनों का अंतर जानना भी जरूरी है कि दोनों में अंतर क्या होता है, उस अंतर को समझना भी जरूरी हो जाता है। देखो, प्लेट किनारा, अब प्लेट किनारा क्या होता है, ये होता है किसी प्लेट का सीमांत भाग, मतलब सीमा, जहां से प्लेट की शुरुआत या जहां प्लेट खत्म हो जाती है उस भाग को हम कहते हैं सीमांत भाग। तो वही क्या कहलाता है, उसका कलियर क्या कहलाता है, किनारा, क्या कहलाता है, किनारा, है ना। और प्लेट सीमा का मतलब होता है दो प्लेटों के मध्य जो खाली स्थान या जो संचलन मंडल होता है, संचलन मंडल, उस संचलन मंडल को क्या कहते हैं, सीमा, कि जहां पर दो प्लेटें आपस में टकराती है, एक दूसरे से दूर चली जाती है, उस क्षेत्र को हम कहते हैं प्लेट सीमा। जैसे ये प्लेट है ना, इस प्लेट का ये वाला भाग और ये वाला भाग, ये दोनों तो क्या कहलाएंगे, इसके किनारे, क्या कहलाते हैं, किनारे। तथा ये एक प्लेट हो गई, ये आपकी होगी इसमें दूसरी प्लेट। इस प्लेट का जो मध्य का जो संचलन मंडल है ये आपके कहलाएगा सीमा, यानी प्लेट की सीमा। तो ये कहलाता है प्लेट की सीमा। और इसमें हमें जो अध्ययन करना है वो प्लेट किनारों का, क्योंकि विश्व में पाए जाने वाली, विश्व में होने वाली भूकंपीय, ज्वालामुखी या अन्य जो विवर्तनिक घटनाएं हैं, वो घटनाएं हमेशा इन्हीं प्लेट किनारों के साथ ही घटती है। क्योंकि ये प्लेटें गति करने के साथ में या तो कभी आपस में टकरा जाती है, या फिर एक दूसरे से दूर हो जाती है, या फिर आसपास से सड़ जाती है। जब कभी भी इस प्रकार की क्रिया होती है तो भूपटल पर किसी न किसी रूप में बदलाव होता रहता है। तो इसीलिए प्लेट किनारों को पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इन प्लेट किनारों की हम बात करते हैं कि जो प्लेट के जो किनारे होते हैं, उन किनारों के मुख्यतः कितने भाग होते हैं। वैसे इसके 3 भाग बताए गए, नंबर 1, 2 और नंबर 3। एक को आप कह सकते हो अभिसारी प्लेट किनारा, अभिसारी। दूसरे को आप अपसारी कह सकते हो, तीसरे को आप संरक्षी प्लेट किनारा। इस प्रकार से 3 प्रकार की प्लेटों को बताया गया कि प्लेट किनारों के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। पहला तो अभिसारी प्लेट किनारा, इसको हम विध्वंसकारी प्लेट किनारा भी कह सकते हैं, है ना। अपसारी प्लेट किनारा हो गया, इसको हम रचनात्मक प्लेट किनारा भी कह सकते हो। संरक्षी हो गया, इसको हम भ्रंश मूलक या भ्रंश निर्माणक प्रकार का किनारा भी
कह सकते हैं। अब इन तीनों की परिभाषाएं क्या है उनके बारे में भी जानना जरूरी है। देखो, अभिसारी प्लेट किनारा या विध्वंसकारी, मतलब जिस प्लेट के गति करने से या जिस प्रकार की क्रिया घटित होने से सबसे अधिक हानि या सबसे अधिक विनाश होता है, उस प्लेट किनारे को हम क्या कहते हैं, अभिसारी प्लेट किनारा। और ये कब होगा कि जब कोई आपस में टकराता है, यानी जब कोई भयंकर घटना घटती है, तब इस प्रकार की क्रियाएं होती है। तो इसमें क्या होता है, मुख्यतः जो दो प्लेटें होती है, वो उन दो प्लेटों की जो गति होती है वो हमेशा आमने सामने की तरफ होती है। दोनों प्लेटें आमने सामने की तरफ आते हैं और एकदम से एक दूसरे से टकरा जाते हैं। एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे की ओर धंस जाती है। इस प्रकार से जब ये टकराती है तो भयंकर भूकंप जैसी घटनाएं घटती है। इसीलिए इसको विनाशकारी भूकंप या विनाशकारी प्लेट किनारा भी कहते हैं। इसमें होता क्या है कि दो प्लेटें हमेशा आमने सामने की तरफ आती है और टकराती है। टकराने के साथ में भूकंप उत्पन्न करती है। उसके अलावा एक जो किनारा होता है वो कहा जाता है भूमि के गर्भ में नीचे दुर्बलता मंडल में मिल जाता है और वो ज्वालामुखी लावा भी करता है, घटनाएं भी घट जाती है। दूसरा है अपसारी प्लेट किनारा या रचनात्मक प्लेट किनारा। अब इसको रचनात्मक क्यों कहते हैं, क्योंकि जब कभी भी एक